पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सेवंत अरोरा को पता चला कि वीर की मां लुओ फैमिली से रिलेटेड है। साथ ही लुओ फैमिली और चौहान फैमिली में अच्छे संबंध हैं। और ये सब कुछ जानने के बाद में जो सेवंत अरोरा था वह चिंटू अरोरा को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एंजल झील के प्रोजेक्ट को पूरा करो। उसी बीच आई एक अड़चन को सेवंत अरोरा सोल्व कर देता है और इसके बाद में सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम ब्लैक डेजर्ट को देखते हैं, जहां पर वीर और लियांग दोनों ही ब्लैक डेजर्ट के रेत के टीलों के बीच से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक वीर को अपने सामने एक नारियल का जंगल दिखाई देता है। तो वीर कहते हैं वो देखो वहां पर एक नारियल का जंगल है। और इतना बोलने के बाद में ही जो वीर था और लियांग थी वह दोनों ही नारियल के जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं और उन्हें नारियल के जंगल के बीच में एक झील मिलती है। इसे देखने के बाद में जो लियांग थी वो तो कहती है लगता है ये पानी पीने के लिए सुरक्षित है। वहीं जो वीर था वह कहता है अरे नहीं यार, ये तो शायद समुद्र का पानी लगता है। लेकिन यहाँ पर जो लियांग थी वह वीर की बात को नहीं मानती है और झील का पानी पी लेती है। जैसे ही झील का पानी लियांग के मुंह में जाता है तो उसे काशी होने लगती है और उसमें बिल्कुल भी स्वाद नहीं था पानी में, वह बिल्कुल खारा था और लियांग के द्वारा पिया गया पानी पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। और इसी वक्त वीर की नज़र अपने सामने के नारियल के पेड़ के ऊपर पड़ती है जिस पर 3 नारियल लगे हुए थे। और वीर इस नारियल के पेड़ को देखता हुआ कहता है यार ये कितना ज़्यादा अजीब है, यह झील के बीचों बीच है, साथ ही यह थोड़ा सा अलग भी दिखाई देता है। और जब वीर नारियल के पेड़ को देख रहा था तो उसी वक्त वीर को झील के अंदर से एक एक सींग वाला वाइट राइनो बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। जिसे देखने के बाद में वीर और लियांग दोनों ही डर जाते हैं और वो सोचने लगते हैं हे भगवान ये यहाँ पर। तभी वीर इस वाइट राइनो को पहचान लेता है और वीर अपने मन में कहता है यार ये तो रात वाला ही वाइट राइनो है ना जो मैंने कल रात देखा था। और वहीं जो वाइट राइनो था वह झील से बाहर निकलने के बाद में उस नारियल के पेड़ के पास जाता है और उसमें से एक नारियल को तोड़ने लगता है। और नारियल को तोड़ता हुआ देखकर जो वीर था वह सोचने लगता है क्या यह नारियल वास्तव में मीठा है जो इसके लिए यह राइनो इतना दूर आया है। तभी एकदम से ही जो आइस फेरी थी वह उस नारियल के पेड़ की तरफ बढ़ती है, जिसे जाता हुआ देखकर वीर पीछे से चिल्लाता हुआ कहता है आइस फेरी तुम ये क्या कर रही हो, तुम वहाँ क्यों जा रही हो। और यहाँ पर जो आइस फेरी थी वह वीर की बात को नहीं मानती है और नारियल के पेड़ के पास जाने के बाद में उस दूसरे नारियल के पानी को पीने लगती हैं। और उसी वक्त एकदम से ही जो लिटिल ऑरेंज था और सिल्वर फॉक्स दोनों के दोनों ही उस नारियल के पेड़ की तरफ दौड़ लगाने लगते हैं। और उन दोनों को जाता हुआ देखकर जो वीर था वह पीछे से चिल्लाता हुआ कहता है हर चीज़ खाने के लिए नहीं होती है, तुम वहाँ मत जाओ, रुक जाओ। लेकिन सिल्वर फॉक्स और लिटिल ऑरेंज नहीं रुकते हैं और वह नारियल के पेड़ के पास जाने के बाद में जो सिल्वर फॉक्स थी वह जल्दी से आइस फेरी की मदद से इस नारियल का पानी पीने लगती हैं। लेकिन जो लिटिल ऑरेंज था वह नारियल के पास नहीं पहुंच पाता है। उन्हें इस तरीके से अजीब सी हरकतें करता हुआ देखकर वीर मन में सोचने लगता है इस नारियल के पेड़ में कुछ तो अलग है। इस नारियल के पेड़ को केवल वाइट राइनो ने और आइस फेरी ने ही तोड़ा है और इसके अलावा सिल्वर फॉक्स और लिटिल ऑरेंज के द्वारा इसे चोट नहीं पहुंचाई जा रही हैं। उसी वक्त एकदम से ही हम वाइट राइनो को देखते हैं जो लिटिल ऑरेंज के सामने के नारियल को तोड़ लेता है और उसे तोड़ने के बाद में जो वाइट राइनो था वह उस नारियल को ज़मीन पर रख देता है और उसे लिटिल ऑरेंज को खाने के लिए दे देता है। और जो लिटिल ऑरेंज थी वह भी इस नारियल के पानी को पीने लगता है। और ये सब देखने के बाद में वीर और लियांग के दिमाग में मिनी बम फट रहे थे और जो वीर था वह कहता है क्या सच में उस राइनो ने नारियल का पानी पीने के लिए लिटिल ऑरेंज की मदद की। और ये सब देखने के बाद में जो वीर था उसके मुंह से निकलता है अरे ये राइनो तो देवता है रे देवता बाबू, ऐसा राइनो तो मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और ऐसा सोचने के बाद में फिर क्या था, जो वीर था वह भी नारियल के पेड़ की तरफ दौड़ लगा देता है और इधर जो लियांग थी वह पीछे से वीर को आवाज़ लगाती हुई कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। तभी जो वीर था वह नारियल के पेड़ की तरफ भागता हुआ लियांग से कहता है हम सभी खाने के शौकीन हैं और हम कभी भी खाने को नहीं छोड़ते हैं। इतना कहने के बाद में जो वीर था वह झील के बीच में लिटिल ऑरेंज के पास चला जाता है और उसके नारियल में से पानी चूसने लगता है। लेकिन जो लिटिल ऑरेंज था वह वीर को दूर भगाना चाहता था, लेकिन जो वीर था वह ज़बरदस्ती नारियल का पानी पीने लगता है। जब लियांग देखती हैं कि लिटिल ऑरेंज और वीर दोनों ही खाने के लिए झगड़ रहे हैं तो उसी वक्त जो लियांग थी वह वीर से कहती हैं तुम खाने के लिए छोटे जानवरों से प्रतिस्पर्धा क्यों कर रहे हो, तुम जानवरों जैसा क्यों लड़ रहे हो, इसलिए मुझे खाने दो और तुम यहाँ से जाओ। और इतना कहने के बाद में जो लियांग थी वह भी नारियल के ऊपर टूट पड़ती हैं और वीर
को नारियल खाने से रोकती है, लेकिन जो वीर था उस नारियल को पूरा पीने के बाद में नारियल के पेड़ के टिक कर आराम करने लगता है और सीटियां बजाने लगता है और मन में सोचता है, यार नारियल का पानी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, अब इस नारियल के पानी को अवशोषित करने का समय आ गया है। और इतना करने के बाद में जो वीर था वह धीरे धीरे नारियल के पानी को अवशोषित करने लगता है। तभी वीर को ऐसा महसूस होता है जैसे मानो वह इस वक्त गर्म पानी के झरने में नहाकर बाहर निकला है, एकदम तरोताज़ा। और इसी तरीके से जो वीर था वह नारियल के पूरे पानी को अवशोषित कर लेता है और इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो वाइट राइनो था उसने अपना नारियल का पानी ख़त्म कर लिया था और वह वाइट राइनो अब आराम कर रहा था। तो उसी वक्त सिल्वर फॉक्स और आइस फेरी दोनों के दोनों ही वाइट राइनो के साथ खेलने लगते हैं। इन्हें देखने के बाद में लियांग वीर से कहती हैं, यह वाइट राइनो कितना ज़्यादा प्यारा है और ये सब कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और जो वीर था वह लियांग की बात पर अपना हाँ में गर्दन हिलाता है और कहता है, वास्तव में वाइट राइनो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन यह फिर भी कितना मिलनसार है, ऐसा जानवर देखना बहुत ही दुर्लभ है। और इसके बाद में जो वीर था वह चुपचाप अपने प्रोफेसर मंत्रा का यूज करता है और वाइट राइनो को स्कैन करता है और इसकी एनर्जी का पता लगाने की कोशिश करता है। तभी वीर को पता चलता है कि जो वाइट राइनो है इसकी एनर्जी बिल्कुल समुद्र की तरह है, बिल्कुल शांत लेकिन पावरफुल, जिसे देखने के बाद में एक अच्छा सा एहसास होता है। लेकिन तभी क्या, जो यह राइनो था एकदम से ही अपनी जगह से उड़ता है और चलने लगता है। तभी वीर सभी से कहता है, चलो हमें इसका पीछा करना होगा। सभी राइनो का पीछा करने लगते हैं और कुछ घंटे बाद हम देखते हैं कि जो राइनो था वह फिर से रेगिस्तान के बीच में आ गया था। और वहीं जो लियांग थी वह कहती हैं, क्या तुमने देखा वाइट राइनो ने 3-4 इंद्रधनुष बना रखे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जिन्हें देखने के बाद में जो वीर था वह कहता है, यहाँ पर वाइट राइनो की जो एनर्जी वो बिल्कुल अजीब है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि यह इस तरीके के चमत्कार कैसे कर रहा है और यह इंद्रधनुष कैसे बना रहा है। और थोड़ी देर चलने के बाद वीर को एहसास होता है कि इस वक्त राइनो जिस दिशा में जा रहा है यह वही दिशा है जिसमें वीर और लियांग जाना चाहते थे। तो वीर समझ जाता है कि जब हमें यह बहुत ही पावरफुल सुपर एलियन मिल गया है तो मुझे इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और इस तरीके से जो वीर था वह इस एलियन के साथ ही रहने लगता है और इसी के साथ कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। और थोड़े दिनों बाद लियांग और वीर की अच्छी सी पहचान इस वाइट राइनो के साथ हो जाती है और जो वीर और लियांग थे वह दोनों ही वाइट राइनो के ऊपर बैठ जाते हैं। तभी अचानक वाइट राइनो चलना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वीर और लियांग दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि इतने दिनों बाद एकदम से इसने चलना कैसे बंद कर दिया और ये क्यों रुक गया है। और इसी असमंजस में वीर और लियांग दोनों ही अपनी गर्दन ऊपर उठाते हैं तो उन्हें अपने सामने एक बहुत ही लंबा कुछ अजीब सा कुछ नज़र आता है, जिसे देखते हुए लियांग कहती हैं, अरे यार आखिरकार ये है क्या, तो तुम्हें समझ में कुछ आया। तभी जो वीर था वह एकदम से ही हैरान हो जाता है, क्योंकि वीर को इस वक्त किसी फिनिक्स की बहुत तेज आवाज़ आती है, जिसकी वजह से जो वीर था वह हैरान हो जाता है और कहता है, यार इस जगह पर फिनिक्स की आवाज़ कहाँ से आ गए हैं। और जो वीर था वह ऐसा कहता वही राइनो के ऊपर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। और तभी वीर की नज़र अपने सामने के उसी अजीब से पेड़ के ऊपर पड़ती है जहाँ पर वह उड़ता हुआ और जलता हुआ फिनिक्स नज़र आता है। और जिसे देखने के बाद में जो वीर था वह अपने मन में कहता है, यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ रही है, जैसे कि कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। और इसी के साथ यह जो एपिसोड है यहीं का यहीं एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि मैंने वीडियो अपलोड करी है या नहीं किए। और अगर आप कमेंट में अपने सुझाव देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, तो जाकर कमेंट में कुछ टाइप कीजिए और लिखिए।